सुंदरबन नाम का एक प्यारा सा जंगल था। उस जंगल के सभी पक्षी बड़े ही मेहनती थे। सुबह होते ही सभी पक्षी अपना अपना भोजन खोजने चले जाते थे। उसी जंगल में एक बज्जू नाम का बंदर भी रहता था। बज्जू बड़ा ही लालची था। जिन पेड़ों पर फल होते, बज्जू पक्षियों से पहले ही वहां पहुंच जाता। अरे, अभी तो इस पेड़ पर एक भी पक्षी नहीं आया। मैं एक काम करता हूँ, पक्षियों के आने से पहले ही सारे फल तोड़कर ले जाता हूँ और अपने घर में जमा कर देता हूँ। बज्जू सारे फल एक टोकरी में भर लेता है और घर चला जाता है। जब मीनू और बुलबुल वहां आते हैं तो देखते हैं फलों का पेड़ तो पूरा खाली है। बुलबुल चिड़िया से कहती है, मीनू चिड़िया, कल जब मैं यहाँ से गुजर रही थी तो ये सारा पेड़ फलों से भरा पड़ा था, पर आज इस पेड़ पर एक भी फल नहीं है। ये जरूर उस लालची बंदर का काम लगता है। मुझे तो लगता है हमारे आने से पहले ही वो सारे फल तोड़कर ले गया है। हाँ बुलबुल, तुम सही कहती हो। वो बंदर बड़ा ही लालची है। वो सारे फल अपने घर में जमा करके रखता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें खाना ढूंढने में बड़ी परेशानी हो जाएगी। हमें इस बंदर का कोई ना कोई इलाज तो ढूंढना पड़ेगा। चिड़िया बहन, हम कालू कौवे के पास चलते हैं। वो इसका कोई ना कोई हल जरूर बताएंगे। फिर चिड़िया और बुलबुल कालू कौवे के पास आते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। चिड़िया, तुम चिंता मत करो। वो बंदर बड़ा ही लालची है और उसका ये लालच ही उसे ले डूबेगा। मैंने अपने पिता से सुना था कि इस जंगल के उस पार काली घाटी है। वहाँ एक जादुई आम का पेड़ है जिसे श्राप मिला है कि जो भी इस पेड़ के फल खाएगा वो हमेशा के लिए उसी जंगल में भटकता रहेगा। हम एक काम करते हैं, किसी तरह ये बात बंदर के कानों तक पहुंचा देते हैं कि जो उस पेड़ के फल खाएगा वो अमर हो जाएगा। लालच में आकर बंदर फल खाने की गलती जरूर करेगा और दोबारा उस जंगल से लौट ना पाएगा। कालू भैया, ये तो आपने बहुत अच्छा उपाय बताया। बंदर के कानों तक ये बात मैं पहुंचा दूंगी कि जो उस पेड़ के फल खाएगा अमर हो जाएगा। मीनू उठते उठते बंदर के घर आती है। बज्जू भैया, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। आपने फल जमा करके रखे हैं, एक फल ही दे दो। मैंने ये सब बड़ी मुश्किल से जमा किया है। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ ये सब जमा करने के लिए, और तुम यहाँ मांगने आ गई। बज्जू भैया, इस जंगल के उस पार काली घाटी है और वहाँ एक जादुई आम का पेड़ है। जो भी उस आम के फल खाएगा वो अमर हो जाएगा। वहाँ बहुत सारे फल हैं। मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ, पर मेरा छोटा सा बच्चा है। मैं उसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। ठीक है, अगर आप मुझे फल नहीं देना चाहते तो आपकी मर्जी। इतना कहकर मीनू वहां से चली जाती है। अरे, जादुई आम जिसे खाने से मैं अमर हो जाऊंगा, मैं वो फल जरूर खाऊंगा। कल सुबह ही मैं काली घाटी की ओर निकल जाऊंगा। फिर रात हो जाती है, पर बंदर को नींद नहीं आ रही थी। जैसे तैसे रात गुजरती है। अगली सुबह बंदर काली घाटी की ओर निकल जाता है। रास्ता काफी लंबा था, पर बंदर चले जा रहा था। उसके दिमाग में बस जादुई आम की बात ही चल रही थी। चलते चलते दोपहर हो गई थी। बंदर काली घाटी की ओर पहुंच गया था।
और उसे वो आम का पेड़ भी दिख गया। अरे यही वो जादुई पेड़ है जिसके फल मैं खाकर अमर हो जाऊंगा। इससे पहले कि कोई और यहाँ आ जाए, मैं ये फल खा लेता हूँ और अमर बन जाता हूँ। फिर बज्जू बंदर आम तोड़कर खाने लगता है। जैसे ही वो आम खाता है, बज्जू को श्राप लग जाता है। उसके सोचने की शक्ति चली जाती है। उसे सब भूल जाता है कि वो कौन है और कहाँ से आया है। वो हमेशा के लिए उसी जंगल में भटकता रहता है और वापिस अपने जंगल नहीं लौट पाता। अमर बनने के बजाय बज्जू को हमेशा के लिए उसी जंगल में भटकने का श्राप मिला, जो उसी के लालच का परिणाम था।